नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका एक छोटा सा टॉपिक है। उसका नाम है सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, और अगर वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में ये डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें हम तो इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सबसे पहले ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन में जो सबसे कम मात्रा में होता है, यानी कि जिसकी लेस क्वांटिटी होती है, लेस क्वांटिटी कम मात्रा में होता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, हमने वाटर लिया और वाटर में हमने सॉल्ट घोला 1 चम्मच। तो इसमें ज़्यादा क्या है, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्ट की क्वांटिटी कम है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में बताया कि जब हमने वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व किया तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है। यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है उसे बोलते हैं हम सॉल्यूट। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार फिर बता दें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट की वह अमाउंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकती है उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट की वह अमाउंट जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकती है, घुल सकती है, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में कितना घुल रहा है उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा घुलता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वो कम घुलता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ए सैलाइन सॉल्यूशन। सैलाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें नमक की क्वांटिटी, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। जो सॉल्यूशन सॉल्ट से मिलके बना हो उसे सैलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्ट इज द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी कि जो सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट होता है वो सॉल्यूट होता है, और वाटर में जो डिजॉल्व किया गया है उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉल्ट है वो सॉल्यूट है और वाटर है वो सॉल्वेंट है। अब बात करते हैं आगे की। फॉर सॉल्यूशन विथ कंपोनेंट्स इन द सेम फेज।
सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम फेज में होती है, यानी कि जो फेज होती है उनकी सेम होती है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन आर सॉल्यूट्स। ऐसे सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन कम हो उसे हम सॉल्यूट्स बोलते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाईएस्ट अबाउंडेंस हो, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसा कि हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, वाइल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अबाउंडेंस इन द सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। यूजिंग एयर एज एन एग्जाम्पल, अगर हम एयर को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर सॉल्यूट्स, क्योंकि एयर में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है गैस की वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वो 0.03% पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हो गई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे हम सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको सॉल्वेंट कह रहे हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी यहाँ पर कम है, इसलिए हम इसको सॉल्यूट बोल रहे हैं। जैसा कि सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अ केमिकल सॉल्यूशन एग्जिबिट्स सेवरल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज द अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें उसका जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह सेम होता है। जैसा कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक गिलास वाटर में हमने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, तो जब हम पूरी तरह से सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है, जब सॉल्ट पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा होता है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह एक जैसा होता है। अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, अ सॉल्यूशन इज ए कंपोज्ड ऑफ वन फेज। सॉल्यूशन की जो फेज होती है वो केवल एक फेज होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम लाइट। सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाता है, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग सिंपल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए स्पेशल टाइप की टेक्निक का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की। तो एनी टू सब्सटेंस विच कैन बी इवनली मिक्स्ड में फॉर्म ए सॉल्यूशन। ऐसे दो सब्सटेंस जिनको मिलाते हैं हम तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। इवन थ्रू मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट पेजेज, यानी कि जो सॉल्यूशन में जो मटेरियल्स होते हैं भले ही वो डिफरेंट पेजेज की हों, लेकिन जो बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसकी केवल एक ही फेज होती है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। अब बात करते हैं हम एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इज ए ब्रास। ब्रास एक एलॉय होता है। एलॉय के ऊपर हम एक पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप वीडियोज की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ब्रास का जो कंपोजिशन होता है वो जिंक और कॉपर का कंपोजिशन होता है।
ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो दोनों ही सॉलिड होते हैं। सॉल्यूट जो होता है वो जिंक होता है और सॉल्वेंट होता है वो कॉपर होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिक्विड सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें वाटर होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और गैसियस एग्जाम्पल है वो है एयर। एयर में नाइट्रोजन 78% होता है, वो सॉल्वेंट होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरी जो कैटेगरी है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरी कैटेगरी है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होता है? अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्राइज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एट ए टेम्परेचर वेयर इन इट विल बी रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट द एक्स्ट्रा सॉल्यूट विल क्रिस्टलाइज क्विकली। जब हम इसमें और ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट डालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से क्रिस्टल में बदल जाती है। तो यानी कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच a solvent is capable of dissolving any more solute at given temperature, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को हम और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूशन डिजॉल्व, यानी कि इसमें और ज़्यादा मात्रा में हम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब डिस्कशन करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन नंबर 3 है। इसमें क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन इन विच अ सॉल्वेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा मात्रा में हम सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो निश्चित होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 प्रकार के सॉल्यूशन हमने बताए। पहला बताया सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड वन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड वन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो डायग्राम दिया है स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो डायग्राम दिया है, जो टेस्ट ट्यूब है, वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व। दूसरा है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, इसमें और ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें हम सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है जबकि सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है। अगर हम सॉल्यूट की मात्रा और ज़्यादा डिजॉल्व करते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्मेट क्विकली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के डायग्राम। अब बात करते हैं हम द सॉल्यूशंस आर ऑफ द 2 फॉर्म्स। सॉल्यूशन के जो होते हैं वो 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सॉल्वेंट इज वाटर और नॉट। अगर वाटर को हम सॉल्वेंट कहें तो उसके आधार पर सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। व्हेन ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर, जब सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है तो वो वाटर होता है तो हम उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर। इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, इसीलिए हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
व्हेन ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावा और कोई हो तो हम उसे बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, फॉस्फोरस इन इथाइल एल्कोहल। तो ये दो टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए वाटर के आधार पर। वाटर अगर सॉल्वेंट हो तो दो प्रकार के सॉल्यूशन हो गए, पहला है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हम सबसे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। एंड अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट के एडेड की मात्रा के आधार पर अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करें तो वो दो प्रकार के होते हैं, पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट होता है, यानी कि सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, जबकि सॉल्वेंट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 5 लीटर वाटर है, इसमें हमने 1 स्पून सॉल्ट की डाल दी और इसको डिजोल्व कर दिया, तो इसमें हम देखते हैं कि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है जबकि सॉल्यूट की मात्रा कम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है जबकि सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है, तो हम उसे बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास 5 लीटर का एक कैन है, इसमें हमने 2 लीटर वाटर फिलअप कर लिया और इसमें हमने 3 kg सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, तो इसमें हम देखते हैं कि सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है जबकि सॉल्वेंट की मात्रा वो कम है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है, सॉल्यूट के आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो दोस्तों अगर कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम वीडियो के तुरंत बाद जरूर देंगे। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।